ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Krishna हरे Krishna Krishna Hare Hare राम Hare Rama Hare Rama 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 Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम की महिमा हम सुनते आ रहे हैं। संत लोग सदैव भगवान के नामों की महिमा गाते रहते हैं। हमको भगवान नाम के जप की प्रक्रिया में उत्साहित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें एक जगह पर आ, हमारे महाराष्ट्र के संतों के द्वारा वर्णन आता है कि अमृताहुनि गौड़ नाम सुधे देवा, कि आपका नाम जो है वो अमृत से भी अधिक मधुर है। और उसके और एक जगह कहा गया आनंदा से डोही आनंद तरंग। ये भगवान नाम का जो भगवान नाम का जो सागर है, डो है, तालाब है, उसके अंदर मैं सदैव डुबकी लगाते रहता हूँ। लेकिन हम लोगों को वैसा अनुभव नहीं आता है। हम लोगों को जब करते समय नींद आती है, हम लोगों को जब करते समय आलस्य आता है, हम लोगों को जब करते समय मन में 50 विचार आते हैं। जो नहीं आने चाहिए वो भी आते हैं, और जो दिन में आने चाहिए वो जप में आते हैं। तो ऐसे एक विकट प्रकार की स्थिति हमारे जीवन में है कि हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो अमृत का स्वाद नाम जब से हमको प्राप्त नहीं होता है। तो वास्तविकता से देखा जाए, सहज हमारे मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों है। हम भी बहुत साल से जब भी कर रहे हैं, हम सुनते भी हैं, इसकी महिमा जानते भी हैं, अजामिल की कथा भी सुन चुके हैं, फिर भी ऐसा क्यों। तो उसका कारण है कि हम कृष्ण राम का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन रावण को हमारे अंदर बसा के रखें। रावण हमारे अंदर निवास करता है। तो ये रावण कौन है, ये कैसे हमारे अंदर निवास करता है। हम नहीं चाहते उसको, हम तो उसके शत्रु हैं। हम तो राम के भक्त हैं, रावण के शत्रु हैं। तो ये रावण कैसे हमारे अंदर बसा हुआ है। ये अनंत प्रकार की जो ऐषणाएं हैं, यानी इच्छाएं, जो भगवान के अलावा भगवान को छोड़कर हम करते हैं। और ये अनेक प्रकार की आसक्तियां, सांसारिक आसक्तियां, प्रपंच की आसक्तियां, प्रपंच के कार्यों के लिए हमारे मन में जो आसक्तियां हैं, वो हमारे जप के निश्चय को और जप की एकाग्रता को कमजोर कर देते हैं। कभी कभी प्रापंचिक आसक्तियां इतनी तेज और इतनी तीव्र होती है कि जप छूट ही जाता है कभी कभी। और हम भी ऐसा जस्टिफाई करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे प्रसंग में कैसे कर सकते हैं। और लोग भी कुछ बोल नहीं सकते, भाई इतना कठिन प्रसंग है। लेकिन सारी जड़ जो है वो, ये जो प्रतीकात्मक रावण हमारे अंदर बैसा बसा हुआ है, उसके कारण हमारे जप के अंदर वो अमृत का स्वाद नहीं आता है जो संतों को आता है। इसलिए हम लोगों को विचार करना है कि कैसे इस रावण को हम हटाएं, जो हमें जप में रुचि, आसक्ति, आनंद प्राप्त कराने में एक बाधा है। तो उसका उपाय भी संत बताते हैं कि नाम जप ही करना है उसके लिए भी। वो नाम जप ही करने से वो रावण का अस्तित्व धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उसका परिणाम, उसको महत्व कम हो जाएगा। अभी हम उस रावण को महत्व दे रहे हैं, इसलिए उसको महत्व प्राप्त है।
और हम जब विचार पूर्वक निश्चय पूर्वक उसको महत्व देना कम करेंगे, विरक्त होने का प्रयास करेंगे, कर्तव्यों से नहीं, आसक्तियों से। कर्तव्य हमको करते रहना है, आसक्तियां जो बाधाएं बनती हैं उनको छोड़ना है। क्योंकि जीवन में कुछ भी अगर होता है, धन का लॉस होता है या प्रियजनों का लॉस होता है या मन में अनंत प्रकार की इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, लेकिन जीवन तो एक ही है ना, उसकी कालावधि तो एक ही है। वो कालावधि हमको कुछ दुख हो गया तो एक्सटेंड नहीं होती कि भाई ठीक है, इसको 10 दिन जब नहीं कर सका 10 दिन एक्सटेंशन देते हैं जीवन में, ऐसा तो नहीं होता है। जीवन कालावधि फिक्स है, उसी में कोई धन का नुकसान होगा, कोई व्यक्ति का लॉस होगा, कोई प्रबल आसक्ति प्रज्वलित होगी, तो लड़ना तो उसी समय में है, क्योंकि समय नहीं है और कुछ, समय बहुत सीमित है। इसलिए हमको देखना यह है कि थोड़ा जप के विषय में गंभीर होना चाहिए। ये सोचते हुए कि दिस इज द ओनली टाइम, दिस इज द ओनली लाइफ, यही जीवन का काल है, उसके आगे और कोई बोनस काल मिलने वाला नहीं है। दुखद घटनाएं हुई, होती रहेंगी और भी आएंगी, इससे ज्यादा प्रबल आएंगी। तो हर समय हम लोग एक्सक्यूज देंगे और इस रावण को महत्व देंगे, तो अमृत तो इस जन्म में प्राप्त नहीं होगा फिर। और अमृत प्राप्त करने का समय यही जीवन है, यही समय नाउ, अभी, आज, या इस जीवन में ही हमको उस अमृत का आस्वादन करना है। क्योंकि भगवान ने अपने आप को उसमें सौंप कर, वो स्वयं अमृतमयी है, तो अपने नाम को भी अमृतमयी बना दिया है। इसलिए इन चीजों को, इन श्रवण को बार बार सुनना चाहिए, बार बार निश्चय को दृढ़ करना चाहिए। उपासनेला दृढ़ सालवावे। हाँ, अपनी जो साधना है उसको दृढ़ चलाना बहुत आवश्यक है। हर प्रसंग में, अनुकूल प्रतिकूल, आनंदमयी दुखमयी सुखमयी, सारी स्थिति में जो ये उपासना जो हमारी है उसको दृढ़ चलाना बहुत जरूरी है। तब जाकर भगवान भगवान अपनी शक्ति से उस रावण को नष्ट करेंगे, और भगवान अपने प्रेम से और कृपा से उस अमृत का आस्वादन हमको कराएंगे। हमको उनको बताना है कि भगवान, वो हमें चाहिए, आपका नाम, आपकी सेवा, आपका अस्तित्व, आपका सानिध्य, ये सब हमको चाहिए, इसी जीवन में चाहिए। और हम समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं। हम ये कीमती मनुष्य जीवन का समय आपके नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।